नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आज मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा नई टाइप के। तो वीडियो को एंड तक देखें। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 में तोड़ दिया और इसे 4620 रुपये का नुकसान हो गया। सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। प्रोपोर्शनल है दोस्तों, वर्ग के समानुपाती। इक्वल लगाऊंगा तो P इक्वल W इंटू के और साथ में ये वजन है दोस्तों, ये प्राइस है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 3:2:1 में तोड़ दिया। दोस्तों ये कोई गोल्ड था मेरे पास, कोई सोने का टुकड़ा था। जब मैं इसको इस अनुपात में तोड़ूंगा तो क्या इसके वेट पर क्या इसके वेट पर कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं पड़ेगा साहब। अगर नहीं पड़ेगा तो कितना वजन था? 3:2:1 5, मतलब 6। तो वजन था टोटल, इसका टोटल 6। रेशियो है दोस्तों, ये यूनिट होगा। तो P इक्वल 6×6 = 36 के। अब उसने क्या करा, इस बार सोने को तोड़ा और बेच दिया। तो तोड़ा तो कितना होगा दोस्तों? 9 के, 2 दूनी 4 के और 1 के रेशियो। क्योंकि वर्ग के समानुपाती बोल रहा ना, वर्ग में तोड़ा होगा देखते समय। तो कितना हुआ? 9 और 4, 9 1 10 14, तो हुआ 14। उसने जो दोस्तों तोड़ के बेचा वो इस रेशियो में बेचा, मतलब इतने में बेचा। हमारा कितना है? 36 के। तो 36 के माइनस 14 के, तो लॉस हुआ कि कितना? 36 में 14 गया तो बचा 102 और 22। और दोस्तों इतने में बेचने पर उसको लॉस हो गया 4620 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालूंगा मैं, 4620 डिवाइड बाई 20। तो एक की वैल्यू आ गई। काटोगे दोस्तों तो आएगा ये 210, 210 के। अब पूछा आपसे प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। प्रारंभिक कीमत दोस्तों ये थी, तो 36 के की जगह पे 210 जीरो। अच्छा जी, अब देखो दोस्तों यहां एक है, 6 कम 6, यानी कि दोस्तों मेरे ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही। या तो ये मेरा ऑप्शन होगा, ये दोस्तों पूरा ही करना पड़ेगा, कर देते हैं चलो। 36 में 210 की जीरो 6 3। अब 36 को लिख सकते हो 30 जमा 6 और 210। जीरो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, प्लस 2 जीरो यहाँ गए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जीरो 6 3 2 5 6
दोस्तों 7560 मेरा इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं सेम सवाल की तरफ। एक हीरे का मूल्य उसके भार वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। व्यक्ति ने गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 में तोड़ दिया और इस वजन से उसको 42,600 रुपए की हानि हुई। ठीक है, वास्तविक मूल्य देखो, P प्रपोर्शनल वजन के वर्ग के, तो P इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, 3, 5 और 7, 15 स्क्वायर इंटू के, तो P बराबर होगा 225। अब दोस्तों ये 9 के प्लस 25 के प्लस 49 के, जब आप इसको दोस्तों जोड़ोगे तो 25 4 तो वह 25 34 इस प्राइस से 83 के, 200 प्राइस था 225 के, लॉस देखेंगे तो 225 के में से 83 के माइनस करेंगे तो आएगा 300, सॉरी 2, और ये 22 में से 8 गया तो कितना है दोस्तों, 14। अब 142 रिप्रेजेंट करा दोस्तों कितना, 42,600। एक ईएमडी की वैल्यू पूछूंगा तो आएगा 300। ये दोस्तों के की वैल्यू निकली है, तो के 225 इंटू के 300। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगी, 2 जीरो आए, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है 5 थी 15 का 5, एक ही ऑप्शन है दोस्तों 405। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए टाइप की तरफ। कहते हैं 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, तो नए मिश्रण का दूध पानी का अनुपात देखो दोस्तों, एक फर्स्ट पॉट है, ये सेकंड बर्तन है। इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है दोस्तों, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दोस्तों कितना लिखा है, 7। अब दोस्तों मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसे x मान लूं, मैं लॉन्ग तरीके से बता रहा हूं, फिर शॉर्ट बता दूंगा। तो कितना हुआ दोस्तों, 7x 7 5 12, और ये हुआ 5x बटे 12, ये हुआ 7x बटे 16, और 9x बटे 16। अब कह रहा है कि इनमें से मिल्क लिया उसने, ठीक है, 1 रेशियो में 7x बटे 12 प्लस यहां से मिल्क लिया तो 7x बटे 16, और यहां से वाटर लिया दोस्तों, तो वाटर ले लीजिएगा कितना, 5x बटे 12 जमा 9x बटे 16।
अब जब दोस्तों आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एलसीएम आएगा 48, 48 हो जाएगा 49। और जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो 16 का 20 का रेशियो है 48 बटे 47, ये दोनों रेशियो है। और 48 से 48 उड़ा दोगे रेशियो में से तो 49 और 47, यानी कि जब आप इसे 1:1 में मिलाओगे तो 49:47 का रेशियो आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लॉन्ग तरीका आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट कैसे करें, देखो पहले बर्तन में मिल्क था, फर्स्ट मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट पॉट में 7x, वो 7 और 5 रेशियो। दूसरे जो बर्तन था उसमें अनुपात था 7 और 9। जब आप इसे जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा, 7 और 9 12, 7 5 12 और 7 और 9 16। यहां 12 है, यहां 16 है, तो यहां पे 48 कर दो, बराबर कर दो, और यहां 3। तो दोस्तों ये भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। अब दोस्तों 3 की गुणा आपने यहां से करी है तो 3 गुणा आप यहां पे भी करोगे और 3 की गुणा आप यहां भी करोगे, तो 7 के 21 हो गए और 9 तिया 27 हो गए। और दोस्तों यहां पे आप 4 से गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 सत्ते 28। अब दोस्तों जोड़ दो, 9 और 2 2 4 रेशियो। अब दोस्तों इसे जोड़ो, 7 और 2 2 4, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो। ये दोस्तों लॉन्ग था और ये शॉर्ट था। पेपर में आप इस अप्रोच को अपनाओगे, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ जो मैं आपको इस अप्रोच से बताऊंगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कह रहा 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:1, ठीक है, 3:1, ठीक है, 3:2 है। ये मिल्क और ये वाटर, मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट सेकंड तीनों पॉटों में से दोस्तों। अब इसे जोड़ो, 3 4 और 3 है तो 5। दोस्तों रेशियो समान करो, इसे 20 से गुणा करो, 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 12 15 60। रेशियो लिया तो 60 आया और 60 का मैंने गुणा कर दिया, ऐसे 60 बनेगा। देखो 3 दूनी 6 60, ये 60 और ये 60। जब आपने उसको 12 से गुणा यहाँ करिए तो 12 से यहाँ करो, 12 दूनी 24, ठीक है, ये आया दोस्तों 15 और यार 20, 12 थी 36, 15 थी 45 और 20 दूनी 40। जोड़ दो दोस्तों, 6 5 11 का 1 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 10 11 12, 101। और दोस्तों जब आप पेपर करने बैठो तो पहले को जोड़ के ही आंसर देखने की कोशिश करो। जैसे देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, पहले में है, ये ऑप्शन नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व कर दे लो। 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
चलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। 4:5 है और दोस्तों 5:1। ठीक है। अगर दोनों बर्तन को 5:2 में मिलाया जाए, 5:2 में मिलाया जाए, 5:2 में, तो दोस्तों एक बात बताओ, जब तक हम अभी पीछे 2 सवाल करें उसमें वो समान अनुपात में मिलवा रहा था, मतलब या तो 1:1 में मिलवा रहा था, या फिर दोस्तों वो हमसे 10 लीटर, 10 लीटर का मतलब क्या हुआ, इसमें भी 10 लीटर लो, इसमें भी 10 लीटर, 3 लीटर इसमें भी, तो ये भी समान अनुपात में 1:1 में आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में उसने भाषा चेंज कर दी, थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो क्या कह दिया कि अब जो है ना दोस्तों 5:2 में मिलाना। अब 5:2 में मिलाने के लिए क्या करें, सबसे पहले दोस्तों वही काम करो, इसको आप 1:1 में मिलाओ। तो 4:5 9, तो 5 और 1। अब दोस्तों रेशियो लो उसका, तो रेशियो कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो 18 रेशियो आ गया। तो क्या करो आप दोस्तों, 2 से गुणा यहाँ कर दो और 3 से गुणा। ठीक है जी, हो गया। अब दोस्तों इक्वल रेशियो हो गया, यानी 18 ही हो गया और 18 ही है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 5:2 से। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और दोस्तों 6, 3 दूनी 6, 6 दोस्तों यहाँ। अब 40 यहाँ आ गया और 3 दूनी 6 पंजे 30 यहाँ। रेशियो है 70:6। 14 पंजे 70 और 14 चौको 6, तो रेशियो है 5:5। अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ चेंजिंग करवाऊं, समझाऊं आपको, तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं मिटा दूं दोस्तों 2 मिनट के लिए, नहीं मिटा रहा हूँ, चलो 4:5 और कितना 5:6 था। ठीक, एक था। अब दोस्तों आपने जोड़ा इसे 9 और इसे जोड़ा आपने कितना 6। आपने गुणा करा यहाँ पे 2 से, आपने गुणा यहाँ से 3 से। मिलाया कैसे दोस्तों, पांच और 2 से। ठीक है। अगर दोस्तों ये ऊपर नीचे कट रहे होते हैं ना, तो आप इसे काट सकते हो ऐसे। जब आप इसे दोस्तों काटोगे तो आ गया 3 और या 3 पंजे 15। देखो ये कितना आएगा, 5 5 25 और जाएगा 5 और 20। 20 15 दोस्तों कितना होगा, 35, 25 होती 28। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी तब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इक्वल कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो आपस में कट जाए। आप इन दोनों को मत काट देना, केवल आप ऊपर नीचे ही काटेंगे क्योंकि ये रेशियो है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है मिश्र धातु A में केवल एक्स वाई का अनुपात है। ठीक है, जो मिश्र धातु उसमें A में एक्स और वाई का अनुपात है। ठीक है, 5:2 लो जी। और मिश्र धातु B में 3:4 है। ठीक है, जोड़ दो यहीं पे दोस्तों 7 और ये भी 7।
अब कहता है मिश्र धातु सी ए और बी में 4:5 में मिला। दोस्तों इसमें 4:5 में मिला दी नहीं, तो तैयार किया सी में एक्स का प्रतिशत पूछा, सी में एक्स का प्रतिशत पूछा, सी में एक्स का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, क्या ऐसे समान का जरूरत है? अब नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी समान है। तो करो 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, तो हुआ 28। 5 दिया 15 और 4 पंजे 20, तो हुआ 35। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह बात अब समझ में आ गई होगी आपके। 7 पंजे 35 और 7 चौके 28। अब दोस्तों नई धातु कितनी बनी भाई? सी जो बनी वो बनी 9। ठीक है, अब पूछ रहा है सी में एक्स का प्रतिशत बताओ। सी में एक्स का प्रतिशत, एक्स का प्रतिशत 5 है दोस्तों। 9 से निकालेंगे, परसेंटेज बना लेंगे 1600। 1/9 होगा 11 सही 1/9% दोस्तों, तो 5/9 हुआ 55 सही 5/9। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।